लेकिन जब वो अपना पैसा मांगने के लिए अजीत तिवारी के पास गए तो अजीत तिवारी जी मस्त ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे और ऑर्केस्ट्रा देखते समय जब वो व्यक्ति गए और जा करके अपनी पैसा मांगने लगे तो अजीत तिवारी जो है आओ देखे न ताओ तुरंत अपना पिस्टल निकाले और गोली मार दी। और गोली मारने के बाद उस परिवार की स्थिति ये है। चंदेश्वर चौधरी की जो है पत्नी है, उनकी स्थिति ऐसी है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बेहोश हैं, ये होश में भी नहीं है। ये जो है इनकी स्थिति देखिए, ये बेहोश हैं और पति के जाने का दुख क्या होता है एक पत्नी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। अच्छा, आपके भाई थे वो? जी, बड़ भाई था हमारा कि तीन को कौन हो गया बोलिए। हम गए कि माने खोजने के लिए तो हमको के मरने लगा वो पुलिस जी। साले ये भी बोलता था तो किसके भाई भी चल जाएगा तो कहीं नहीं बोलेगा सर। तो हमको धके मरने लगा। 2 डंडा देखिए सर हमको। ये पूरा सूजा हुआ है, दिखाइए। हाँ, पूरा कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कबीर दास की ये मैं पंक्ति क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जिस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर ये लाइन बहुत सटीक बैठती है। क्योंकि जो है संसार में यूँ तो कहने के लिए सारे व्यक्ति बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जातिवाद, धर्मवाद, वर्णवाद की जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो कहीं ना कहीं इंसानों को इस कदर बांट देती है कि एक तिवारी का जब मर्डर होता है पूरे देश भर में वो चर्चा का विषय बन जाता है और उसको शहीद घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर वही तिवारी जब किसी दूसरे को बिना किसी वजह, बिना किसी गलती के जब गोली मार देता है तो उस तिवारी को संरक्षण करने के लिए यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की न्याय व्यवस्था और यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सारे लोग उसके संरक्षण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिनारा थाना क्षेत्र के जो ये गांव है, कौन सा गांव है? मिल्की गांव है। मिल्की गांव के एक व्यक्ति थे जो जोगिया गांव के एक तिवारी जी के यहाँ अजीत तिवारी के घर पे जो है वो काम करते थे। बेसिक से जो है वर्क करते थे। उनके घर में जो है जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें होती है उसको वो करते थे। लेकिन जब वो अपना पैसा मांगने के लिए अजीत तिवारी के पास गए तो अजीत तिवारी जी मस्त ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे और ऑर्केस्ट्रा देखते समय जब वो व्यक्ति गए और जा करके अपनी पैसा मांगने लगे तो अजीत तिवारी जो है आओ देखे न ताओ तुरंत अपना पिस्टल निकाले और गोली मार दी। और गोली मारने के बाद उस परिवार की स्थिति ये है महोदय, इनके घर में एक दाना तक नहीं है। ये लोग एक एक दाना के लिए मोहताज हैं। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो बाहर से आते हैं, सिर्फ मातम पुरसी करते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इस परिवार के साथ खड़ा नहीं है। और पूरी प्रशासन की फोर्स, पूरी जो है रोहतास की प्रशासन, बक्सर की प्रशासन, आरा की प्रशासन, तमाम प्रशासन उस अजीत तिवारी के बंगला की रक्षा कर रही है। इसलिए रक्षा कर रही है कि कोई व्यक्ति जो है उनका नुकसान न कर दे, उसकी संरक्षण कर रही है, उस संपत्ति का संरक्षण कर रही है। लेकिन इनकी जो है जान की संरक्षण यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ की पॉलिटिकल जो पार्टियाँ हैं वो नहीं कर पा रही है। और परिवार जो है वो डर सहम करके जो है एक परिवार को खोने के बावजूद भी इतना डरा सहमा सा है कि ये लोग जो है घर से बाहर निकलने से भी कतराते हैं कि अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो शायद हमको भी मर्डर कर दिया जाएगा, हमको भी मार दिया जाएगा। मैं विशेष और कुछ नहीं कहूँगा, ये परिवार की स्थिति दिखाने का प्रयास करूँगा कि उनकी पत्नी है। ये देखिए चंदेश्वर चौधरी की जो है पत्नी है, उनकी स्थिति ऐसी है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बेहोश हैं, ये होश में भी नहीं है। ये जो है इनकी स्थिति देखिए, ये बेहोश हैं और पति के जाने का दुख क्या होता है एक पत्नी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। इनके सर से इनके पति का साया पूरी तरह से उजड़ चुका है और अब ये क्या करेंगे, किस तरह से इनका जीवन यापन होगा। देख सकते हैं किस तरह से उनकी पत्नी का स्थिति है। उनकी बेटी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, जब से चंदेश्वर चौधरी आपके पिताजी गए हैं, आप लोगों की स्थिति क्या है, परिवार की स्थिति पर क्या इफेक्ट पड़ा है इससे? बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हमारी मम्मी बीमार हैं, बीमार हो गई जब से पापा गए हैं। इनको कोई पता नहीं मर जाएंगी कि जिएंगी। हमारे परिवार भी ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा छोटा भाई है, कुछ भी अभी कमाते नहीं है। घर में खाना पीना बंद, खाना पीना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे घर में खाने पीने के लिए। और मम्मी बीमार है, हमारी भाभी भी बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वही एक कमाने के लिए थे। आप सबसे हाथ जोड़ के देखिए, निवेदन है, हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय दिलवा दीजिए। अच्छा, इस संदर्भ में, इस सिचुएशन में आपकी मम्मी को कुछ हो जाता, आपके घर वालों को कुछ हो जाता है तो इसमें जिम्मेवारी और जवाबदेही किसकी रहेगी? जिम्मेवारी प्रशासन की रहेगी।
क्योंकि हमारे वहाँ तो सब है प्रशासन, यहाँ अभी हम घटनास्थल से आए, प्रशासन की पूरी फोर्स वहाँ मौजूद है। और आपके घर एक भी प्रशासन है कि नहीं? नहीं, एक भी कोई नहीं आया यहाँ, 3 दिन हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोग दलित हैं, दलित होने की वजह से तो कहीं नहीं ना इस तरह की चीज हो रही है। इसी तरह हो रही है सर, हमारी गरीब आदमी है, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करती है, कुछ नहीं करती है कभी भी। इतनों साल में कुछ भी नहीं हुआ, हमेशा गरीब के साथ ही गलत होता है। अच्छा, सुने हैं कि जब से क्राइम हुआ, जब से आपके पिताजी को मारा गया, इसके बाद भी आपके भाई लोगों को भी प्रशासन डिटेन करके ले गई थी ऐसा? ले गई थी दोनों भाइयों को, वहाँ बॉडी ढूंढने गए थे, जब उनको मारा डंडे से। आपके भाई को? हाँ, भाई को मारा, दोनों भाई को। बताइए, जब वर्दी में दलाली की बू आने लगे तो उस प्रशासन को अपनी वर्दी उतार के फेंक देनी चाहिए। चाहे 1 मिनट रुकिएगा, उस वर्दी को उतार के फेंक दो जो हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हारी सैलरी बनती है। और इनके पिताजी का साया उजड़ चुका है इनके सर से। इनके पिताजी का गुजरने के बाद प्रशासन इनके भाई को ले जाती है और उल्टा डंडे से मारती है। जरा सोचिए। और उस इंसान को जिसने इस तरह के क्राइम किया, घिनौना अपराध किया, उसको संरक्षण देने का यहाँ की प्रशासन जो है काम कर रही है। मैं पूछना चाहूँगा, कहाँ है वो प्रशासनिक व्यवस्था जो कहती है कि हम दलितों के लिए तत्पर रहते हैं, हम दलितों के लिए तैयार रहते हैं? क्या उसकी वही कार्रवाई रह चुकी है कि एक व्यक्ति को गुजरने के बाद भी उसके घर से जो है लोगों को उठा करके मारने पीटने लगे? एक और चचा, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चचा आपका? गांधी चौधरी। आपको भी मारा है लोग? जी सर, हमारे भाई को मार दिया सर। अच्छा, आपके भाई थे वो? जी, बड़ भाई साहब हमारा की 3 को हमारे तेरे चचा कौन हो गए आप बोलिए। अच्छा, जब आपके भाई का जो है मर्डर हुआ, इसके बाद आपको प्रशासन उठा के क्यों ले गई थी? नहीं, हमारा परिवार भी गया, उन्हें भूल हो गया था। हाँ। तो हम गया कि माने खोजने के लिए। हाँ, तो मारने लगी तो हमको दा के मरने लगा वो पुलिस। जी। साले ये भी बोलता था तो किसके भाई भी चल जाएगा तो काहे नहीं बोलेगा सर। तो उसी में कोई अच्छा है कोई खराब है, तो हमको धके मरने लगा। 2 डंडा देखिए सर हमको। ये पूरा सूजा हुआ है, दिखाइए हाथ। पूरा प्रशासन जो है मार के इनको सूजा दिया है। जरा सोचिए, इनके भाई चले गए लेकिन इनका गलती इतना है, इन्होंने अपने भाई की आवाज़ उठाया। जरा सोचिए, एक व्यक्ति को मरने के बाद उसके लिए न्याय की आवाज़ उठाना भी जहां पाप हो जाए, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को डूब मरना चाहिए। इस तरह से जो है आप कम से कम इस पीड़ित व्यक्ति के साथ, इनके घर वालों के साथ ये भेदभाव तो मत करिए महोदय। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आपके अंदर अगर न्याय पसंद आप लोग हैं, आप इस खबर को जितना भी देख रहे हैं, इस खबर को फैला दीजिए, शेयर करिए और दिखा दीजिए कि एक दलित के साथ प्रशासन क्या करती है। इस दलित के साथ, दलितों को जब वोट चाहिए होगा ना, तो हाथ जोड़ करके सभी लोग इस घर में आएंगे। लेकिन आज दलित जब मर रहा है तो इस दलित को देखने के लिए कोई नहीं आएगा। इस तरफ दिखाइए, घर में ये सब्जी तो चीक काट दिया गया है, लेकिन पकाने के लिए शायद कोई व्यवस्था नहीं है। ये खाना कैसे बनेगा, कहाँ से एक अन्न का दाना आएगा, शायद ये भी जो है, ये भी इस परिवार को सोचना है कि कहाँ से कैसे आएगा। अच्छा, खाना पीना कैसे बन रहा है आप लोगों के घर में? अरे खाने के नहीं है सर, हम लोग तो बनिहारी करता था सर। कोई से मांग रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बन रहा है। जी सर, नजर के सामने है, देख लीजिए। हम लोग तो सब परिवार रो रहा है। हम लोग का तो परिवार चल गया सर। ये चाची भी रो रही हैं। अच्छा, आप लोग खाने पीने के लिए नहीं सर, खाने पीने के नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है घर में, देख लीजिए सर। तो लाश दिखता है कि नहीं, हम लोग का परिवार चल गया। एक व्यक्ति तो मर गया, लेकिन हमको लगता है कि अगर यही पुलिस की कार्रवाई रहेगी, यही यहाँ की न्याय व्यवस्था की कार्रवाई रहेगी, तो ये जितने परिवार के सदस्य हैं वो सारे लोग मर जाएंगे। क्योंकि इनके पास भी खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है, पकाने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि ये लोग क्या खा पाएँ, क्या पका पाएँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ। जय भारत।